आज इस अवसर पर हमारी प्यारी दादी हमारे साथ ही अव्यक्त लोक से, अव्यक्त वतन से एक एक को देख रही हैं। जिसको ये महसूस हो रहा है वो अपना हाथ फरिश्तों की तरह से हिलाएं कि अरे मेरी दादी तो मेरे सामने है, मेरे साथ है। और हम जानते हैं कि उन्होंने जो भी हमें दिया है वो हमारी शक्ति बनकर हमें चला रहा है और चलाता रहेगा। तो आज की ये सभा उनकी इन सेवाओं को और उस पालना को जिससे कि हमारा ये आध्यात्मिक जीवन फला है, फूला है, उसको मान करने के लिए, उसको सम्मान करने के लिए लगी है। तो सबसे पहले बाकी का प्रोग्राम शुरू हो, हमारे साथ आज वो डॉक्टर्स आए हैं जिन्होंने दिल और जान से दादी जी की महानता को समझ करके, उनके कार्य की महानता को समझ करके उनके शरीर का, रथ का ध्यान रखा और पूरी तरह से ये भावना रखी कि किसी भी प्रकार से ये फूल मुरझाए नहीं, कष्ट नहीं हो। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी डॉक्टर शंकर कंठे जी, जनरल सर्जन हैं, BSMG हॉस्पिटल मुंबई के। डॉक्टर शंकर कंठे आएंगे और अपनी फीलिंग्स, अपना अनुभव जो दादी के साथ है वो कुछ शब्दों में हमारे सामने रखेंगे। डॉक्टर शंकर कंठे जी, आप बीच बीच में फरिश्तों वाली ताली से स्वागत करते रहिए, क्योंकि ये फरिश्तों वाली है और वो साकार वाली। वेलकम। गुड मॉर्निंग dear brothers and sisters. Today we have gathered here आदरांजलि देने के लिए हृदय मोहिनी, जो आज अपने साथ में नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी स्मृति अपने साथ सालों साल रहेगी। मैं उनके कांटेक्ट में 2002 में आ गया, जब भी हमारा मुंबई में BSCS ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल शुरू किया था। तभी उसके ओपनिंग के लिए दादी उधर आ गए थे और तभी मेरी पहली पहचान हो गई उनके साथ। उनका नाम जो था, प्यार से बुलाया गया था हृदय मोहिनी। जब भी वो बात करती थी तो तभी हृदय में कंपन तैयार हो जाते थे और इट वॉज इम्पैक्टिंग आवर माइंड। वो जो बात करती थी वो हृदय तक पहुंचता था। शी वॉज अ ग्रेट सोल, वेरी पीसफुल, वेरी लविंग। उसके बाद हर एक टाइम जब भी वो हॉस्पिटल में कुछ मीटिंग के लिए या कुछ कारण से मिलने के लिए आती थी, तभी भी उनका मिलना जुलना हो जाता था। At the old age, when she was old and she was sick and weak, many times we have got the opportunity to treat her personally, and we were blessed with that. All those memories will remain in our hearts for longer. उन्होंने जो पहला एक मंत्र मैंने उनसे सुना था वो था ओम शांति। उसके पहले मुझे ओम शांति का कभी मतलब समझा नहीं था, लेकिन जब भी मैं डेप्थ में गया
और उसके बारे में सोचने लगा कि ये ओम शांति क्या है, तभी मैंने एनालाइज किया कि ओम शांति ये nothing else, but it is an inner emotion which we have to express to show our love and peace. In fact, these two words, which are every time we greet the people or we meet the new people, every time we call Om Shanti. Om ka meaning, if you see in the Sanskrit, it is like a universe or the whole cosmos where everything is contained in that and it goes automatically with the sound of the Om. So it is a universal truth. Now recently scientists also have found by the experiments, they have recorded the sound of the sun and that sound mimics the Om. So it has got the universal connection. And what is Shanti? Shanti is अंदर से जो अपने को शांत लगता है, दिल को जो प्यार लगता है दूसरों को लिए, ये सब शांति है. सो जब भी ये उच्चारने में आ जाता है ओम शांति, दैट शोज दैट देयर इज अ यूनिवर्सल पीस यू वांट. शांति इज अ पीस एक्चुअली. सो दिस वर्ल्ड and the Brahma Kumaris, they follow the tradition to make the whole world, not only world but the whole universe, a Shanti, a peace. So it is a peaceful mind. As a human being, we have got the various strains and ups and downs. मन में कभी कभी दोष निर्माण हो जाते हैं, कभी कारणों से जो किसी को गुस्सा आता है, किसी को दुख होता है, किसी को कुछ होता है. सो उसके ऊपर अगर कंट्रोल करना है आपको, तो आपका माइंड शांत होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए. तो यू कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड, यू कैन स्प्रेड द पीस. अभी जो कॉस्मोस में जो सब एनर्जी रहता है, वो एनर्जी अपने शरीर में भी रहता है. एंड इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट दैट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, देन यू कैन रियली मेक योर माइंड एट पीस एंड यू कैन हेल्प द अदर पीपल ऑल्सो टू spread the peace in the world. So all these basic things which people don't understand, these Brahma Kumaris have made aware in our day-to-day life, and if we follow at least some of the part of it, we will be at the great peace, the world will be at the peace, and I think whole population, universe, all the people will remain at peace. Thank you very much. Thank Om you. Shanti. Thank you very much. डॉक्टर शंकर कंठे जी के दिल की आवाज सुन के लगा कि सचमुच दादी जी ने सदा के लिए इनके दिल में जगह बनाई है. ऐसे ही आप इस सुंदर परिवार का हिस्सा बने रहिए. थैंक यू सो मच. अभी डॉक्टर निपुण रंगवाला जी भी हैं, वो भी सर्जन हैं, उनको हम बुलाते हैं. 2 मिनट में शॉर्ट में वो भी अपने दिल के उद्गार व्यक्त करेंगे. सुनाई देता है? ओम शांति. मेरा बहुत सौभाग्य है कि गुलजार दादी और जानकी दीदी दोनों के हम संबंध में आए. दोनों का हमने ऑपरेशन भी किया और उसके लिए मैं दिल से डॉक्टर अशोक भाई मेहता, योगिनी बहन और नीलू बहन का शुक्रिया करना चाहता हूं. पहले तो मैं 1-2 चीज
गुलजार दादी के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमने देखा और महसूस किया। ऑपरेशन के बाद थोड़े दिन के बाद हम बैठे थे और हमारे बीएससीएस हॉस्पिटल में बड़ा कॉरिडोर है 6th फ्लोर पे, तो दादी वहाँ बैठी हुई थी और हम गपशप कर रहे थे। 3-4 वीआईपी लोग भी आए बुके लेके, गिफ्ट्स लेके, तो दादी ने उनको देखा, बात कर रहे थे। उसमें से दादी की नजर गई कि जो हमारे छोटे छोटे वर्कर्स हैं और कोई लोग पालघर और बोईसर के वहां से भी आए थे, वो लोग वहां के खड़े थे और सिक्योरिटी उनको अंदर आने नहीं देती थी। तो जैसे ही दादी ने ये देखा, दादी फौरन खड़ी हो गई, बाजू में फ्रूट्स का कटोरा था वो लेके चल पड़ी। नीलूबेन भागी उनके पीछे, दादी आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले इनको पहले बुलाइए, ये हमारे करता है, बाकी तो सब होते हैं। तो ये बड़ा बड़ा सबक मैंने तभी सीखा कि दादी की नजर में सब कोई एक सरीका है। तो वो सबक हमने भी लिया कि हमें भी कोई भी पेशेंट में भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे पैसादार हो या गरीब हो, चाहे यहां से आया हो या XYZ से आया हो। ये तभी की बात है, गुलजार दादी का ऑपरेशन हो चुका था, आराम से बैठी थी। थोड़े टाइम में खबर आई कि जानकी दादी उनको खबर लेने के लिए आ रही है। जानकी दादी आई और दोनों का जो मिलन हुआ वो अद्भुत था। मैंने ऐसे छोटे बच्चे की तरह दोनों को आलिंगन देते हुए कभी नहीं देखा। इतना प्यार, निर्मल प्यार मैंने कभी इतना स्मूथ कभी नहीं देखा। जैसे छोटे बच्चे हंस हंस के खेलते हैं वैसे बात करती थी। ये स्मृति मेरे चिन्ह में हमेशा हृदय में रहेगी। ये 2 चीज बोल के मैं अभी विश्राम करूंगा और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया यहाँ कुछ विचार रखने के लिए दादी के बारे में। ओम शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निपुण रंगवाला जी। आप तो बिल्कुल दादी के प्यार के रंग में रंग गए और ये रंग हमेशा ही आपको दादी के नज़दीक रखेगा, ईश्वर के नज़दीक रखेगा। तो अभी बाकी के भी हमारे भाई बहन आते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है इस सभा में बैठा हुआ या स्क्रीन पर ऑनलाइन देखने वाला जिसका मन ये ना गा रहा हो, धन्यवाद दादी, धन्यवाद। आपने जो किया वो किसी ने नहीं किया। बहुत साल पहले दादी जी फॉरेन का लंबा सा टूर लगाकर दिल्ली में आई थी। उस समय उनका स्वागत हुआ और स्वागत के समय कुछ और शब्द नहीं थे, ये 4 लाइनें थीं। बनाकर खुदा को नूर, आंखों में छिपाया आपने, हर कदम पे जिंदगी के उसे साथी बनाया आपने। कोई पूछे अगर मुझसे, देखें खुदा किधर, हर नजर कह उठेगी उसको छिपाया आपने। तो दादी ने उनको दिल में छिपा करके विश्व के सामने अपनी मूरत से प्रत्यक्ष किया। तो इसी भावनाओं को दिखाते हुए हमारा मधुर वाणी ग्रुप बहुत ही सुंदर गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। सतीश भाई और ग्रुप, तुम्हें याद कर रहा है आज विश्व सारा।
ओम शांति। परम श्रद्धेय हमारी परम आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी हृदयों को मोह लेती थी। तुम्हें याद कर रहा है आज विश्व सारा, वो दिव्यता की देवी। सादर नमन हमारा, सादर नमन हमारा, सादर नमन हमारा। प्यारा तुम्हें याद कर रहा है। तुम सा नहीं किसी को धरती पे हमने देखा, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा तुम में दोनों देखा। सा नहीं किसी को धरती पे हमने देखा, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा तुम में दोनों देखा। मनवाणी कर्म में था भगवान को उतारा, ओ दिव्यता की देवी सादर नमन हमारा तुम्हें याद कर रहा है। शोभा वो नाम वाली आंखों वो सोहनी थी, हृदयों को मोहने वाली हृदय मोहिनी थी। शोभा वो नाम वाली आँखें वो सोहनी थी, हृदयों को मोहने वाली हृदय मोहिनी थी। प्रभु से मिला के हमको संसार को संवारा, ओ दिव्यता की देवी सादर नमन हमारा तुम्हें याद कर रहा है। अव्यक्त लोक हमको अव्यक्त बना रहा है, अव्यक्त होके साथ हो साकार दिखा रहा है। अव्यक्त लोक हमको अव्यक्त बना रहा है, अव्यक्त होके साथ हो साकार दिखा रहा है। आभार कर रहा मन उपकार है तुम्हारा, ओ दिव्यता की देवी सादर नमन हमारा तुम्हें याद कर रहा है। आज विश्व सारा तुम्हें याद कर रहा है। आज विश्व सारा ओ दिव्यता की देवी सादर नमन हमारा, सादर
अव्यक्त प्यारा तुम्हें याद कर रहा है। आज विश्व सारा ओ दिव्यता की देवी, सादर नमन हमारा, 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 सादर नमन हमारा। सादर नमन हमारा। बहुत ही दिल से आप सबने दादी जी को याद करते हुए नमस्कार किया और ये पूरे विश्व में आपका सम्मान, उसकी किरणें पहुंची। और अभी हम आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से रिक्वेस्ट करेंगे। मृत्युंजय भाई जो कार्यकारी सचिव हैं ब्रह्मा कुमारीज के, उमंग उत्साह से हमेशा इनका मन भी और तन भी भरा रहता है। इनके सामने से नई दुनिया कभी भी हटती नहीं है। ये विश्वास करते हैं कि लेना तो बहुत हो गया, अब तो देना है, रिटर्न करना है दादियों के प्यार का, पालना का और अथक होकर के सेवा करना और कराना। हमेशा इसी भावना में रहने से इनके आसपास भी ऐसा वातावरण रहता है। मृत्युंजय भाई, आप सजी हुई सभा का स्वागत करेंगे और ये दिवस, स्मृति दिवस किस रूप से मनाया जाएगा आगे के लिए, उस विषय में आपको बताएंगे। मृत्युंजय भाई। ओम शांति। आपकी आवाज दादी तक पहुंचना चाहिए। ओम शांति। वतन में बाप दादा तक भी पहुंचना चाहिए। ओम शांति। यूक्रेन और रशिया तक भी पहुंचना चाहिए। ओम शांति। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव बाबा, उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त वतनवासी, हम सबके परम आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, बाप दादा की गोद में, बाप दादा का सेकंड नंदी कहो, रथ कहो, दिव्य यात्रा करते करते लगभग 10 लाख भाई बहनों को बाबा का बच्चा बना करके, आत्मा बना करके, पवित्र बना करके, हम सबको दिव्य लोक की यात्रा करा करके खुद भी दिव्य लोक के वतन में पहुंच गए। आज हम सभी पहले 1 मिनट के लिए 100% साइलेंस में बैठ करके हम दादी को श्रद्धा सुमन, प्रेमांजलि, पुष्पांजलि, पवित्रांजलि, अमृतांजलि अर्पित करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके, बहनें सभी थोड़ा 1 मिनट के लिए बैठ जाए। जो भी जहाँ है बैठ जाएं और 1 मिनट के लिए हम पूरी तरह से साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। पुनः शांतिवन परिसर में उपस्थित परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला बहन जी, हम सबके सम्मुख में उपस्थित परम आदरणीय जयंती बहन जी, और इस कैंपस में कुछ ही समय के अंतराल में इधर आकर के हम सबको अव्यक्त लोक की यात्रा करा के खुद बाप दादा दादी के पास जाकर के संदेश लेके आने के निमित्त
मोहिनी दीदी जी और उनके साथ साथ सभी मुन्नी बहन जी, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई, अन्य समस्त शांतिवन विश्व के परिवर्तन के निमित्त बने हुए सभी भाई बहनों को, और विशेष करके रशिया से आए हुए हमारा संतोष बहन और अन्य सभी भाई बहनों को भी, देश की कोने कोने से यहाँ उपस्थित भाई बहनों को, और टेलीविजन के माध्यम द्वारा दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले और अलग अलग स्थानों पर रख करके आज का दिवस को, स्मृति दिवस को, समर्थ दिवस को, महान शिक्षा दिवस को विश्व डे ऑफ डिविनिटी के रूप में हम सभी मना रहे हैं। उस स्थान में रह करके भी जो बना रहे उन सबको भी मैं मधुबन की तरफ से, बाबा की तरफ से, समस्त दादियों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। उन सबको धन्यवाद देता हूँ। साथ में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हमारा भ्राता जी यशन तारमुडे जी, जो वाइस एडमिरल इंडियन नेवी उपस्थित है, हमारा अलौकिक भाई भी है, दैवी भाई भी है, साथ साथ में इंडियन नेवी में सर्विस भी दे रहे हैं, उपस्थित है। आपको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में परम आदरणीय दादी जी को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए निमित्त और इनकी विशेष सेवा करने के लिए निमित्त बहुत डॉक्टर के परिवार सहित इधर बॉम्बे से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, दिल्ली से, अनेक स्थानों से लगभग दादी को बहुत समय से, विशेष करके लास्ट 3 इयर्स जिन्होंने कंटिन्यूस मतलब बॉम्बे में रहते हुए उनकी सेवा दिया, उनको भी हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। डॉक्टर अशोक मेहता जी इस समय में उपस्थित नहीं है, शायद सभा में कई है, उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम दादी का ऑपरेशन करके उन्होंने इस दादी का सेवा भी किया, साथ साथ में मेडिकल हॉस्पिटल खोलने के लिए, ग्लोबल हॉस्पिटल खोलने के लिए निमित्त बना। इसके लिए अनेक डॉक्टर जो है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क बन करके अनेक लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया। इन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम क्यों इस दिवस को डे ऑफ डिविनिटी, हम ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होने के बाद में उसको वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते आए हैं, और दादी प्रकाश मणि जी अव्यक्त होने के बाद में उस दिवस को यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के रूप में हम समस्त ईश्वरीय परिवार के भाई बहनें मिलकर के मना रहे हैं। और हमारा आदरणीय परम आदरणीय दादी जानकी जी अव्यक्त होने के बाद में द डे ऑफ स्पिरिचुअलिटी के रूप में हम मना रहे हैं। और आज के दिन का विशेष परम आदरणीय हृदय मोहिनी जी की स्मरणार्थ डे ऑफ डिविनिटी, क्योंकि आज दुनिया का जितने भी समस्या है, इस समस्या का समाधान डिविनिटी है, समस्या का समाधान स्पिरिचुअलिटी है, समस्या का समाधान प्यूरिटी है, समस्या का समाधान शांति है। इन समग्र वैल्यूज का, डिवाइन वैल्यूज का एक प्रतिमूर्ति कहो, एक परमात्मा का प्रतिनिधि कहो, ऐसी परम आदरणीय दादी को अपने जीवन में लगभग 54 इयर्स दादी का दर्शन, मिलन, शिक्षा, उनके साथ यात्रा करने का मुझे सौभाग्य मिला था। आज उनकी स्मृति में हम सब इधर उपस्थित है। बिना दादी जी को मैं कितने शब्दों में धन्यवाद करूं समझ में नहीं है, परंतु फिर भी दादी ने जो दिया इस मानवता के लिए, इस विश्व के, इस धरती को, और हम सबको पवित्र बना करके नया दुनिया का मार्गदर्शन अभी भी कर रहे हैं, वतन में आह्वान कर रहे हैं। ऐसी दादी जी को मैं पुनः प्रेमांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, विनम्रता के साथ साथ दादी को प्रणाम करता हूँ। और इस दिन को हम सारे विश्व में दादी ने जितने भी हमको शिक्षा दिया है, उस शिक्षा का जीवन में अनुभव करते हुए, उसको उतारते हुए, उसका स्वरूप बनते हुए, दादी को हम प्रतिरूप बनते हुए, हम इसकी प्रतिनिधि बन करके इधर धरती पर जल्दी भारत को, विश्व को स्वर्ग बनाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। संपूर्ण पवित्र बन करके, शक्तिशाली बन करके, विश्व सेवादारी बन करके, जो बाबा का कार्य अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उस कार्य को संपन्न करेंगे, ऐसा दिन हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे।
हम सभी करेंगे ना प्रतिज्ञा? कौन कौन करेगा? आज इसके लिए ताली बजाए इन सब के लिए। क्यों? बाबा ने कहा, कुछ ही दिन पहले भी कहा था, आज के भी मुरली में थे, व्यर्थ संकल्प करना भी अपवित्रता है, बाबा ने कहा। इसके लिए दादी की जीवन में इतनी पवित्रता की शक्ति थी, ज्ञान की शक्ति थी, योग की शक्ति थी। बाबा को एक सेकंड में इस धरती पर बुला सकती थी और बाबा के साथ एक सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हुए सूक्ष्म वतन, मूल वतन की यात्रा कराते थे। हम लोग भी योगी है, शिक्षा प्राप्त किया, वरदान प्राप्त किया और ऐसे मूल्यनिष्ठ जीवन जीने के हम जीवन जी रहे, परंतु हमको भी दादी जैसा एक सेकंड में साकार, एक सेकंड में आकार, एक सेकंड में निराकार, इन नूरों बिंदु का अनुभव करते हुए हम विश्व को नया मार्गदर्शन करेंगे, शक्तिशाली बन करके। अभी यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसका सोचने से ऐसा लगता है मनुष्य अपने आप को भूल गया, भगवान को भूल गया, मानवता को भूल गया, हिंसा का अपना कर्तव्य समझता है। ऐसा हिंसा का प्रतिरूप इस धरती पर हो रहा है। ऐसे समय पर एक नया अवतार लेकर के, नया सेवा का प्रतिज्ञा करके, नया शिक्षा का स्वरूप बन करके, बाबा का संदेश दे करके हम सभी इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। ऐसे स्वर्ग बनाने वाले सबको नमन करते हुए परम आदरणीय दादी जी को मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, आपने तो सबके दिल में फिर से उमंग दिलाया कि हम हैं ईश्वर की संतान। तो दिव्यता हमारा आदि संस्कार है, लेकिन दादी जी ने उस दिव्यता को 365 दिन, 12 महीने और 7 दिन, पूरा सप्ताह और सब सेकंड्स, एक भी सेकंड दिव्यता नहीं छोड़ी। तो बिल्कुल ठीक बात है कि उनके स्मृति दिवस को दिव्यता दिवस के रूप में मनाया जाए और ये प्रेरणा ली जाए कि हम सबको दादी जी की तरह ही डिवाइन पर्सनालिटी बन के विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अभी हमारे बीच में आदरणीय निर्मला दीदी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, दीदी को माइक स्टेज पर ही दे दीजिए। दीदी ने बहुत प्यार से बाबा की सेवा में अपना जीवन समर्पण किया और सब दादियों के साथ अपने अनुभवों से अपने जीवन को शक्तिशाली बनाते हुए विश्व में सेवा की। उनका दादी गुलजार के साथ क्या अनुभव है वो हमारे बीच में शेयर करेंगे। ओम शांति। आज हम दादी हृदय मुनि जी के स्मृति दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हुए हैं। 1 साल हो गया उनको अव्यक्त होने में। दादी बहुत ही नम्रचित्त और मृदुभाषी, अल्पभाषी थी। दादी ने इतने सालों तक अपना रथ बाबा के लिए अर्पित किया। जिन्होंने साकार बाबा द्वारा पालना नहीं ली, उनको अव्यक्त बाप दादा द्वारा अच्छी ही पालना दादी गुलजार के द्वारा मिली। दादी गुलजार शुरू से संकल्प कम करती थी, निसंकल्प। इस कारण बाबा ने
उनको अपना रथ बनाया और उस रथ द्वारा आज तक भी हम पालना ले रहे हैं, क्योंकि हर 15 दिन अव्यक्त बाप दादा को अव्यक्त में मिलते हैं ऑनलाइन और बाबा से अनेक शिक्षाएं मिलती रहती है। और दादी गुलजार दादी प्रकाशमणि को हाजी करती रही। मुझे याद है एक बारी शिव जयंती का प्रोग्राम था, अचानक दादी प्रकाशमणि कहे, दादी अभी जाओ, आप बाबा के पास संदेश ले आओ, बाबा को ले आओ। और दादी आज्ञाकारी होने कारण फौरन गई वतन में और बीच बीच में दादी को प्रकाशमणि दादी कहती थी, जाओ, टीचर्स आए हैं, सबकी इच्छा है बाबा को मिलने की, और दादी चली जाती थी। तो ऐसी नम्रचित दादी को आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना साल पालना दी। तो ऐसी दादी जो अभी तो जो नई जनरेशन है उसको तो वही बाबा का रथ के रीत में देखते हैं और उन्हीं का ही फोटो अपने पास रखते हैं। तो ऐसी दादी को मिलने का और उनसे डायरेक्ट सुनने का, वरदान लेने का हमें भाग्य मिला। तो मैं अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी पालना दी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आप भी ऐसी पालना लेके हम सबकी पालना दिन रात कर रही हैं और उसी से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2 साल जो विश्व की परिस्थिति थी, उस कारण दादी जी के अव्यक्त होने के बाद बहुत से भाई बहनें विश्व से आना चाहते थे, लेकिन आना संभव नहीं था। और आज जब हम पहला स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो कैसी भी मुश्किलें हैं उसको क्रॉस करके कम से कम कुछ संख्या में तो विश्व से भाई बहनें आ गए हैं। Those who are sitting from all different countries, can you wave your hand if you are listening me? Yeah, तो आप उनके हाथ देख रहे हैं। Can you please stand up for a minute? Yeah, you can all stand up. तो विश्व के अनेक देशों से आज दादी के स्मृति दिवस पर सब पधारे हैं और भारत के भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा स्थान आज नहीं है जिसका कोई ना कोई रहने वाला इस सभा में उपस्थित ना हो। थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। और ऐसे विश्व में बाबा का संदेश पहुंचाने के निमित्त हमारे बीच में दादी जी की श्रद्धांजलि सभा में एक उड़ता फरिश्ता, फ्लाइंग एंजल हमारी जयंती दीदी बैठे हैं। हम अभी उनसे सुनेंगे कि कैसे दादी ने उनके जीवन पर छाप डाली। जयंती दीदी। ओम शांति। सचमुच
साकार बाबा ने 33 इयर्स तक साकार वतन में हम सबकी सेवा की, जन्म दिया, पालना दिए और बहुत कुछ सेवा के लिए भी डायरेक्शंस मिलते रहे। परंतु दादी गुलजार छोटा नंदीगण 1969 से लेकर 2017 के अंत तक 2018 के आदि का जो न्यू ईयर्स ईव का आता है, तब तक इतने लंबे समय तक दादी गुलजार बाप दादा का रथ बन करके हम सबकी अथक सेवा की। जब हम शुरुआत में आते थे 60s 70s में, 80s तक, 86 तक दादी जी अपना सब कुछ भुला करके, अपना आइडेंटिटी भी भुला करके बिल्कुल बाबा का रथ बन करके सारे विश्व की सेवा की। और न सिर्फ सारे विश्व को सामूहिक रूप में, परंतु इंडिविजुअली भी अव्यक्त बाप दादा एक एक आत्मा को दृष्टि देते, उन्हों के मन के उमंग को बढ़ाते, उन्हों को कैसे अपनी स्थिति बनाकर रखनी है। अव्यक्त बाप दादा ने दादी गुलजार के द्वारा हमारी बहुत बहुत सेवा की। मैं ये मानती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप धारण करने के पश्चात ही विश्व की सेवा रही, और उसमें अव्यक्त बाप दादा ने जिस तरह से पालना दी, उस आधार पर, उन्हीं डायरेक्शंस पर विश्व की सेवा बढ़ती गई ताकि आज 120 देशों से अधिक में सेवाएं चल रही है। बाबा ने जो विदेश से आते थे, उन्हों के ऊपर बहुत बाबा की कल्याणकारी भावना, रहम भावना रही, क्योंकि बाबा उन्हों को कहते थे कि आपने न सिर्फ भक्ति से ज्ञान में आने का वो समझ आपको मिली है, परंतु आपने धर्म और फिर साथ साथ रंग, तीसरा भाषा, चौथा कल्चर, इन सब दीवारों को पार करके आप बाबा के बन गए। और फिर साथ साथ न केवल बाबा के बन गए, परंतु आप लोग ही निमित्त बने सारे विश्व की सेवा करने अर्थ। तो दादी गुलजार का उसमें आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल कहाँ तक उनका पाठ था। जितना ही अव्यक्त बाप दादा, उतना ही दादी गुलजार। और ही मैं कहेंगे कि दादी गुलजार तो अपना बिल्कुल सब कुछ भुला करके, आप सोचो कि एक बारी बाबा की पधरामनी शाम को 7 बजे हुई। ये है 85-86 का जो बीच का न्यू ईयर्स का आता है। और फिर उस समय 10 बजे सवेरे तक, 7 o'clock in the evening through till 10 o'clock next morning, बाबा हमारे साथ थे, क्योंकि सुखधाम की ओपनिंग होने वाली थी। तो दादी इतने घंटे की सेवा करते भी बिल्कुल ही जैसे कि अथक सेवाधारी, खान पान पानी से भी पार, कोई बात का संकल्प नहीं। बिल्कुल दादी जैसे ही बाप दादा उड़ के गए, दादी भी साथ साथ ऐसे ही बिल्कुल नीचे पांव रखा जैसे कि 5 मिनट पहले ही आकर के बैठे थे। तो ये है भगवान की कमाल, ब्रह्मा बाबा की कमाल, परंतु मैं कहेंगी दादी गुलजार की भी कमाल। दादी गुलजार की जो समर्पणता थी, वो तो हम सबको आज तक भी एक आईना दिखाती कि हमें और आगे कहाँ तक पुरुषार्थ करके कहाँ तक पहुँचना है। और फिर एक बार जब दादी की तबीयत कुछ ढीली थी, तो कुछ सर्जरी भारत में रहा। फिर दादी कुछ समय के बाद ह्यूस्टन में जाने वाली थी, टेक्सास में।
तो लंदन का भाग्य है जो भारत और अमेरिका के बीच में पड़ता। तो दादी लंदन में रुके और उस समय फिर हम लोग जाने वाले थे दादी के साथ ऑक्सफोर्ड, जहाँ रिट्रीट सेंटर है। तो दादी बिल्कुल 8 घंटे दिल्ली से उड़कर लंदन में पहुँचे। मैं समझती बहुत करके दूसरे लोग तो थके हुए ही नजर आएंगे, परंतु दादी बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। तो हम जा रहे थे बाबा के घर, तो दादी का चेहरा बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कि अभी अभी रेस्ट करके आई है। तो मैंने कहा दादी को कि दादी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है आपकी और आप इतने फ्रेश लग रहे हो, और फिर साथ साथ इतनी लंबी सफ़र करके आए हो, आप ठीक हो? कुछ आपको दिक्कत तो नहीं हुई? तो दादी कहे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा कुछ दर्द वगैरह तो नहीं है दादी? तो दादी मुस्कुराते मुझे कहे कि बाबा को कुछ तो रथ को किराया भी देना होगा ना। तो दादी मानती थी कि न सिर्फ उसकी कोई सहनशीलता की बात है, परंतु बाबा विशेष मदद करके उनको ऐसे चला रहे थे जैसे कि फूलों पर। तो दादी को बिल्कुल कोई दर्द की महसूसता नहीं हुई थी उन दिनों में। कहा जाता है कि संग का रंग लगता। तो मैंने देखा कि दादी जी भी बाबा के संग में रहते रहते बुद्धि योग बल द्वारा या बाबा की पधरामनी द्वारा, दोनों बातों के द्वारा बिल्कुल जैसे बाप दादा बिल्कुल एकाग्रचित रहते, बिल्कुल उसकी स्टेबिलिटी में कुछ कभी अंतर नहीं पड़ता। मानो कि इसी हॉल में एक बारी मुझे याद है कि यहाँ कुछ बीच में बहनों की तरफ कुछ घमसान हो रहा था। तो एक माता थी, वो स्टेज पर आने चाहती थी, तो कुछ घमसान हो गया था। तो बाबा पहले तो बिल्कुल जैसे अपनी मुरली चला रहे थे चलाते रहे, और फिर बाबा ने ही इशारा दिया कि उसको भले स्टेज पर आने दें। तो वो माता स्टेज पर आई और बाबा से दृष्टि ली और फिर शांति से वो चले गई। तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं भी थी, परंतु बाबा की दृष्टि ने बिल्कुल उसको शांत कर दिया। इसी तरह से दादी गुलजार को भी मैंने देखा, कुछ भी और बात चल रही हो, कुछ भी घमसान हो, कुछ तूफान हो, लिटरली फिजिकली बोट में है और तूफान चल रहा है और दादी बिल्कुल निसंकल्प, बिल्कुल शांत। तो दादी की जो एकाग्रता थी, स्टेबिलिटी थी, कंसंट्रेशन कैपेसिटी थी, वो आप उनके नयनों द्वारा भी देख सकते थे, उनके चेहरे द्वारा भी हमें शिक्षा मिलती थी। और फिर लास्ट में मैं एक बात ये कहेंगी कि अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल खो लेना, ये एक बहुत बहुत बड़ी समर्पणता की बात है। उसमें मैं क्यों कहती, क्योंकि दादी जब विदेश आते थे, भारत में भी सब तरफ दादी का चक्कर लगा, परंतु विशेष मुझे विदेश का ही अनुभव है दादी के संग। तो जब दादी आती थी, सब दादी की दृष्टि लेकर के ऐसे महसूस करते थे कि बाबा की दृष्टि है। तो दादी हंस के हमें कहती थी कि लोग जो मुझे देखते हैं, खास करके ब्राह्मण परिवार, उनको बाबा ही नजर आता है और मैं तो गुम हो जाती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो मुझे नहीं देखते हैं, वो बाबा को ही देखते हैं। तो दादी ने इतना बाबा के साथ समीपता का संबंध रखा, जो बिल्कुल जैसे बाप वैसे बाप की ये विशेष रतन। बाबा की बातें, दादी की बातें तो कठी कठी मन में बहुत सारी आ रही है। बस मैं तो यही कहेंगी कि विश्व की सेवा बाबा ने जिस तरह से दादी के द्वारा कराई है, ये तो बिल्कुल ऐतिहासिक एक विशेष कहानी है, जो विश्व को अब तक पहचान नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि थोड़े समय के अंदर वो भी पहचानी जाएंगी। ओम शांति।
धन्यवाद जयंती दीदी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बातें तो इतनी हैं, प्राप्तियां तो इतनी हुई हैं कि हम जीवन भर ये गाथाएं सुनते रहेंगे, गाते रहेंगे और अपने जीवन को उस प्रमाण चलाएंगे। और विश्व में जो दादी ने सेवा की है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो वो तो एक अलग डिटेल्स की लिस्ट होगी, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में विश्व दादियों की विश्व सेवा का प्रूफ आज हमारे सामने स्टेज पर चार्ली भाई बैठे हैं। तो चार्ली भाई पिछले 47 साल से बाबा के बच्चे हैं और ऑस्ट्रेलिया की सेवाओं के निमित्त बहुत सुंदर रीति से जो भी बाबा से मिला है उसको बांटने में दिन रात लगे रहते हैं। तो चार्ली भाई भी दादी जी के साथ अपने अनुभव हमारे सामने रखेंगे। Om Shanti. Dearest brothers and sisters, it's really a tremendous honor for me to be here to celebrate the life of Daddy Gulzar. And I think I'm really here to represent all your brothers and sisters in all four corners of the world. And as Jenti Ben was saying, Daddy Gulzar in her life visited all the continents and most of the countries where Baba has service around the world. And she had a huge impact. And I can remember the first time she came to Australia. We had a public program with an audience of about 500 people. And a couple came, and the wife had cancer. And during Daddy G's talk, when Daddy G was leading meditation, she had a vision of a goddess, a vision of an angel in light. And as soon as the program finished, the next week she did the course, and she began to be Baba's child and her husband, and her cancer went. She always talks about Daddy Gulzar as the angel who saved her life. And I think for me, Daddy Gulzar had a huge impact on my spiritual journey, because when I try to understand what is the depth of purity, how does it look like, there was a wonderful example in Daddy Gulzar. When I try to understand what it means to be humble or egoless, really I felt Daddy Gulzar was an egoless human being. And when I really think about an angel, it was Daddy Gulzar. And just recently I was in Delhi and I was traveling with Brij Mohanbai, and we were talking about Daddy Gulzar's power of attraction. Everyone was so attracted to her. And he said it was because she had no attraction to anyone or anything, only to Baba, which is really the heart of this life. And she was so surrendered. Everyone has been saying this, but I remember once I was in the meditation hall in Pandav Bhavan, and Daddy Prakashmani was reading the Muli in the morning, and all the senior sisters had come from around India for a meeting. And Daddy Prakashmani kept saying, look, all of Baba's special children are here. Baba should come and meet you. At the end of the Muli, at 7:30 in the morning, Daddy Ji said, Gulzar, come, go to Baba. And she was so humble. She came up, she went to Baba, and Baba came.
And for 2 hours, all the older sisters came into Baba's arms. And it was really a wonderful example to me how Daddy Gulzar has inspired me personally so much in my life. So it's really wonderful to be a part of this beautiful occasion. Thank you so much. Om Shanti. थैंक यू चार्ली भाई. इन्होंने बताया कितनी निर्माण थी दादी, कितनी समर्पित थी दादी, कि वो तो गुम हो जाती थी लेकिन उनके रूप में सबको भगवान का फरिश्ता दिखाई पड़ता था. इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दादी के एक विजिट के बारे में भी बताया, कैसे एक विशिष्ट अतिथि थे, उनकी युगल को कैंसर था, लेकिन जब बताया गया दादी को कि इनको कैंसर है तो दादी तो बहुत रहम दिल थी. उन्होंने उसी समय उसको सामने बिठा करके मेडिटेशन किया और इस मेडिटेशन में उस माता को दादी एक देवी के रूप में, सफ़ेद वस्त्रधारी देवी के रूप में प्रतीत हुई और उससे प्रेरणा लेके उसने फिर ईश्वरी विश्वविद्यालय में कोर्स किया और उसका कैंसर भी ठीक हुआ. तो ये सब जो अनुभव इन्होंने देखे हमेशा के लिए इनके दिल पर छाप पड़ी है. इसके बाद हमारे बीच में दादी जी को श्रद्धा सुमन देने के लिए आ रहे हैं वाइस एडमिरल एस.एन. गोरमडे जी, और इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से मिस्टर सती, मैं उनको बुलाती हूँ, वो उनका परिचय देंगे. ओम शांति. आज अव्यक्त लोक के लोकार्पण एवं वैश्विक श्रद्धांजलि कार्यक्रम तथा डे ऑफ डिविनिटी के शुभ उपलक्ष्य पर हमारे बीच नई दिल्ली से भारतीय नौसेना के उप प्रमुख पधारे हैं वाइस एडमिरल एस.एन. गोरमडे, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, एडीसी. हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं. आप सन 2011 से इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े और तब से आप नियमित राजयोग का अभ्यास करते आए हैं. आप पहली बार माउंट आबू 2011 में आए, तब आप ब्रिगेडियर अर्थात कमोडोर रैंक पर आसीन थे. उसके बाद आपका श्रेष्ठ कार्य देखते हुए भारत सरकार ने आपको पदोन्नत कर आज आप वाइस एडमिरल और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के पद पर आसीन हैं, जिसके लिए हम दिल से बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं. आपका स्वभाव बहुत ही मीठा, विनम्र और स्नेहयुक्त है तथा आज भी आप नियमित रूप से हरिनगर सेवा केंद्र में जाते हैं, जहां शुक्ला बहन जी से आप मुरली सुनते हैं और एसएसडब्ल्यू के अनेक कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं. एसएसडब्ल्यू की सेवाओं को चार चांद लगाने में आपका विशेष योगदान रहा है. कोविड के समय में आपने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स कराए ऑनलाइन मोड पे, जिसमें विशेष शिवानी बहन और आदरणीय उषा बहन जी का कार्यक्रम उन्होंने रखवाया, जो बहुत ही सफल रहा. आपने अभी तक 38 वर्षों का एक सुंदर सफर नौसेना में पूरा किया है और उसकी कुछ उपलब्धियां इस प्रकार से हैं कि आपने अपनी ट्रेनिंग एनडीए से ली, जहां आप बेस्ट नेवल कैडेट के रूप में आपको गोल्ड मेडल मिला. आपने अपना स्टाफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स से किया. आपने आईएनएस ब्रह्मपुत्र जहाज, जो नदी शिप होता है, उसका सफलतापूर्वक कमांड किया आपने. आप जब रियर एडमिरल थे तो आप कर्नाटका नेवल एरिया और महाराष्ट्र नेवल एरिया के एफओसी थे और विक्रमादित्य, जो भारत का एकमात्र कैरियर है, उसकी भी वो भी आपके नीचे ही था. जब आप वाइस एडमिरल बने तो भारत सरकार ने आपको सबसे पहले डीजीएनओ, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस, चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड और डेप्टी चीफ ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग्स के पद पर आसीन रखा. उसके बाद 31 जुलाई 2021 को आप भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने. आपका योगदान भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहा है, जिससे आज विश्व स्तर पर भारतीय नौसेना का सब सम्मान करते हैं और उसके लिए भारत सरकार ने आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया. बाबा की दुआओं से आपका गृहस्थ जीवन भी बहुत वरदानों से भरा है. आपकी युगल श्रीमती संस्कृति और 2 प्यारे बच्चे राधा और बेटा परम भी इस ज्ञान से जुड़े हैं. इससे पूर्व कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं
कि वो आके अपना अनुभव सुनाएं और कुछ दादी के श्रद्धा सुमन व्यक्त करें। हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखेंगे जब उन्होंने कार्यभार संभाला एज वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम बुलाते हैं अपने प्रिय भ्राता SN गौरमदे जी को कि वो अपनी भावनाएं हम सबके सामने रखें। ओम शांति। मंच में विराजमान हमारे दिव्य और वरिष्ठ भाई और बहनें और सामने बैठे हुए दिव्य भाई बहनों को भी ओम शांति और सादर प्रणाम। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि बाबा की दुआएं से मैं आज आदरणीय गुलजार दादी जी के प्रथम पुण्यतिथि पर उपस्थित हो सका हूं और तथा सभी वरिष्ठ भाई बहनों और आप पधारे हुए बीके भाई बहनों से मिल सका। इसके लिए मैं खासकर आदरणीय मृत्युंजय भाई, शुक्ला दीदी और कर्नल सती और आप सबका और जयंती बहन और आदरणीय दीदियों का आभारी हूं कि मुझे इस दिव्य कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। सन 2011 में पहली बार मैं मधुबन में आया था और इसके बाद मुझे कर्नल सती के द्वारा 7 दिन का कोर्स परिवार सहित कराया गया और तब से मैं इस ज्ञान से जुड़ा हूं और नियमित अमृत वेला और मुरली द्वारा रोज प्रेरित होता हूं और बाबा की दुआएं और मदद से अनेक पदों पे रहते हुए मुझे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के अनेक कार्यक्रमों को कराने का मौका मिला और जिससे मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि काफ़ी ऑफिसर्स और जेसीओज और जवानों को ज्ञान मिला तथा उनके परिवारों को भी लाभ मिला। हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक बार हमें आदरणीय गुलजार दादी जी से मुलाकात हुई और खासकर मुझे 3 बार इधर आके बाप दादा मिलन के अनेक कार्यक्रम में शामिल होने का भी मौका मिला और मुझे गुलजार दादी जी से मिलने का सौभाग्य भी मिला। मैं तो यही जानता हूं और देखा था कि गुलजार दादी जी का स्वभाव अत्यंत सरल, मीठा, नम्रचित और शक्तिवर्धक था। जब भी उनसे मिलने का मौका मिला तो बहुत खुशी और एवं शक्ति का संचार होता था और बहुत ऊर्जा मिलती थी। मैं जब भी मिला और उनकी क्लासेस और उनके शुभ वचन भी बहुत सुनता था
जो बहुत ज्ञान युक्त होते थे और मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में इसका बहुत फायदा हुआ है। दादी जी से जब माउंट आबू में मुलाकात हुई थी तब मुझे याद है कि उनके द्वारा दिए गए दिव्य संदेश में कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, सदा खुश रहो, खुश रहो और खुशी बांटो, और सदा दिल खुश मिठाई खाओ और दूसरों को भी दिल खुश मिठाई खिलाओ। मैं आज आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं राजयोग का जो नित्य अभ्यास करता हूँ इससे मेरी कार्य क्षमता में बहुत ही फायदा और इजाफा हुआ है, और मुझे कठिन से कठिन भी कार्य मिले तो बाबा की दुआओं के द्वारा उसमें मुझे सफलता मिली, और इस पद पर मुझे अभी सुशोभित होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। ये सब बाबा के कारण ही है। और इस आध्यात्मिक पद पर चलते हुए मुझे और सरलता से, शांत और स्नेह स्वभाव से तरह तरह से संपन्न हो रहा हूं मैं, जिससे मुझे ये जरूर ज्ञात होता है कि मेरे नीचे जो कार्य करते हैं उनको भी सुखद फीलिंग होती है। और मैं आज इस मौके पर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए गुलजार दादी जी और उनके अथक सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूं, और मेरे परिवार को भी बहुत इससे फायदा हुआ है, मेरे युगल और बच्चों को भी बहुत फायदा हुआ है। और आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व शांति की कामना करता हूं। रशिया और यूक्रेन युद्ध में जरूर जल्दी शांति मिले, और इसी मौके में मुझे रशिया जाने का मौका मिला था जब ये युद्ध शुरू हुआ, और मैं मॉस्को के सेंटर में भी गया था, तो तब भी हमने यही शांति की प्रार्थना की थी, और जरूर जल्द हो जाएगा, ये शांति होगी। और जिस तरह से ये संस्था शांति के लिए कार्य कर रही है उसे विश्व में जरूर शांति होगी। और मैं आप सबका जरूर दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओम शांति। आप तो बहुत ही सुंदर कर्मयोगी जीवन का उदाहरण हैं, और आप सिर्फ अकेले नहीं आए, साथ में मोमेंटो भी लाए हैं नेवी की तरफ से यज्ञ को देने के लिए। और जब तक ऐसे कर्मठ लीडर्स हैं आर्मी में तो उस देश का बेड़ा तो कभी डूब नहीं सकता। तो नेवी में इनकी सेवाओं से हमें आज ये तो मालूम पड़ गया कि भारत का बेड़ा डूबेगा नहीं, ठीक है ना? तो उसके लिए आप ताली बजाइए। तो दादी जी ने कितनी आत्माओं की सेवा मौन रह के कर दी और दिव्यता का उदाहरण बन के कर दी। आगे हमारे सामने सुधा दीदी हैं। बचपन से ही सुधा दीदी ने दिल्ली में होने के कारण अपनी अन्य बहनों के साथ किस प्रकार से दादी जी के साथ खेला, बड़े हुए, सुना, सेवाएं की, वो तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन थोड़े समय में वो अपना अनुभव हमारे सामने रखेंगी। सुधा दीदी, आप रशिया में और रशिया से संबंधित CIS कंट्रीज, यूक्रेन, बाल्टिक रीजन, इन सब स्थानों पर सेवाएं देते हैं। ओम शांति। सभी लोग थक तो नहीं गए? आवाज आई नहीं? ओम शांति। थैंक यू। दादी के बारे में हम बहुत सुंदर सुंदर अनुभव, ये बातें नहीं हैं, अनुभव हैं, अनुभव सुन रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं किसी और तरीके से शुरू करूं। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मेरा आध्यात्मिक जन्म उसी सेवा केंद्र पर हुआ जहां
गुलजार दादी रहा करती थी। कमला नगर सेवा केंद्र विश्व का मधुबन के बाद प्रथम सेवा केंद्र है दिल्ली में, और गुलजार दादी, जगदीश भाई साहब और चक्रधारी दीदी वहाँ रहते थे जब 1968 में मैं पहली बार वहाँ आई थी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि 68 से पहले ही मेरे जीवन में एक संकल्प था कि मुझे अपने जीवन को किसी और तरीके से जीना है, सभी लोगों की तरह नहीं। और ये संकल्प एकदम एक क्षण में क्लियर हो गया किस तरीके से जीना है, जब मैंने पहले दिन सेवा केंद्र पर दादी गुलजार को देखा। मैं चढ़ी, अभी मैंने ज्ञान नहीं सुना था, कोर्स नहीं किया था। वो सेवा केंद्र 3rd फ्लोर पर था और वहां गई तो दादी हॉल के बाहर ही खड़े थे। मैंने उनको देखा, मेरी उम्र उस समय 14.5 साल थी। देखते ही लगा कि बस मुझे ऐसा ही बनना है, और घर जाकर मैंने अपने फादर को ये बात बता दी। तो ऐसा था दादी का स्वरूप जो फौरन प्रेरित करता था। हमें बचपन में गीतों का बहुत शौक था, तो हमने एक बार दादी से पूछा, दादी आपको कौन सा गीत बहुत पसंद है? तभी, ये 68 की बात है। तो दादी ने कहा कि मैंने जिंदगी में एक फिल्म देखी है और वो उस फिल्म का गीत है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे वो कैसा जहां है। वो गीत मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी इच्छा है कि जब भोग लगेगा तो वो हो सके तो वो गीत बजा दिया जाए। मैं एक लाइन उसकी गाकर सुनाना चाहती हूँ। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों के आगे वो कैसा जहां है। ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में ना आए ये दुनिया कहाँ है। सितारों से पार, वो गीत जो दादी को 1968 में हमने सुना, पसंद था। तो अभी तो प्रैक्टिकल में ही दादी सितारों के पार खुद तो गई हैं, लेकिन उनकी स्मृति आते ही बुद्धि सितारों के पार चली जाती है। जैसे संतोष दीदी ने कहा कि अनुभव तो बहुत से हैं, अगर वो सब सुनाएं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ। दादी बहुत कम बोलती थी, लेकिन इतना टू द पॉइंट बोलती थी कि व्यक्ति के अंदर वो बात चली जाती थी। तो जब हम लोग इस ईश्वरीय मार्ग पर चले तो भी हमारे फादर अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन फेवर में भी नहीं थे। तो एक बार जहां दादी तो कुछ साल हो गए थे, 72 या 73 की शायद ये बात है, तो दादी रहती थी न्यू रोहतक रोड पर, और वहाँ बहुत बड़ा मेला था। और मैं और हमारी छोटी सिस्टर, हम अपने फादर को वहाँ ले गए। और तो हमने कहा चलते हैं दादी से मिलने।
तो दादी से मिले तो दादी उनको देखते ही कहती हैं कि हम तो आपको रोज याद करते हैं, बहुत मीठा मीठा, हम तो आपको रोज याद करते हैं। तो हमारे फादर हैरान हो गए कि मुझे क्यों याद करते हैं, मेरे को तो आपने कभी देखा भी नहीं, मुझे क्यों याद करते हैं। तो हैरानी से उन्होंने देखा उनकी ओर। तो दादी ने कहा ऐसा है कि हमारे पास एक गीत है, वो गीत है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो हम आपकी रचना को रोज देखते हैं, तो जब आपकी रचना को देखते हैं तो आपकी याद तो हमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये बात हमारे फादर को इतनी लग गई बहुत गहरी अंदर तक, और उनका दादी से सचमुच में बहुत बहुत अंदर से उनको उनके प्रति बहुत प्यार और बहुत रिगार्ड उनके लिए था। और कुछ ही समय के बाद वो खुद भी ज्ञान में चल पड़े। तो ऐसा था दादी का, मतलब मौके पर बात को कह देना, ढूंढ लेना, तो वो दादी की विशेषता थी। ऐसी ही मेरे को एक बात याद आती है कि एक बार मधुबन में ही कुछ वर्ष पहले एक रशियन भाई, मतलब हम मिलने गए दादी से, दादी के कॉटेज में। तो उसने पूछा कि दादी मेरे लिए कुछ शिक्षा दीजिए, मुझे किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे कौन सी विशेषता की, गुण की या शक्ति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दादी ने उसको दृष्टि दी और दृष्टि देकर कहा आपको जरूरत है धीरज की, आप बहुत जल्दबाज हो आपको धीरज से काम लेना है, बस इतना ही। और उसके बाद जब वो बाहर चला गया व्यक्ति और बाद में सोचा उसने, तो सोचा सचमुच में मैं जो भी डिसीजंस लेता हूँ बहुत जल्दी लेता हूँ। और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो व्यक्ति। तो उसको समझ में आया कि सचमुच में मुझे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो दादी ऐसा रिकॉग्नाइज भी बहुत अच्छा करती थी, क्योंकि जैसे आप सबने सुना कि उनकी वो इतना कम, न केवल कम बोलती थी मगर कम सोचती थी। बहुत वर्ष पहले की बात है, दादी जानकी ने एक दफा कहा था कम सोचो। हम लोग सोच में पड़ गए, कम सोचो, कम कैसे सोचो। लेकिन जब गुलजार दादी को हम देखते थे तो समझ में आता था कम सोचना किसको कहा जाता है। तो वो सोचती भी कम थी, तो उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई था, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज करना किसी को भी बहुत आसान होता था। फिर इसके अलावा एक बात और सुनाना चाहती हूँ कि दादी रशिया में 3 बार आई, 1991 में, फिर उसके बाद हमारी 17th एनिवर्सरी थी, 91 में हमारी 2nd एनिवर्सरी थी वहाँ की सेवाओं की, फिर 17th एनिवर्सरी में, फिर 20th में। तो जब 1991 में दादी वहाँ आई थी, उसके बाद तो हुआ ही है, लेकिन मैं तब की बात सुनाती हूँ। उस देश के अंदर जहाँ पर लोग धर्म में विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको मना किया गया था, तो हमारा एनिवर्सरी का प्रोग्राम था और दादी को स्टेज पर आना था। तो दादी पीछे साइड से स्टेज पर आई, तो मैं उनको लेने के लिए गई और स्टेज पर मतलब टर्न किया जहाँ उनकी सीट थी। लेकिन दादी वहाँ टर्न ना होके धीरे धीरे स्टेज के रिम पर चली गई। और उससे पहले कुछ लोग जो थोड़े से ऑपोजिट थे, जिन्होंने सुना था कि योगा शब्द हमारे लिए नहीं है, तो वो लोग शोर मचा रहे थे। और जब दादी एकदम स्टेज के किनारे पर पहुंच गई, दादी धीरे धीरे दादी का हाथ उठा और ब्लेसिंग पोज में आ गया। हॉल में 2000 से भी ज्यादा लोग थे। 1 सेकंड के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस।
ऐसा वातावरण हॉल के अंदर बन गया और उसके बाद दादी पूरे हॉल को दृष्टि देती रहीं और फिर धीरे धीरे अपनी सीट पर आकर उन्होंने अपने महावाक्य उच्चारण किए। तो दादी की जो साइलेंस की प्रैक्टिस थी उसका प्रभाव भी ऐसा ही था कि वो 1 सेकंड में कहीं पर शोर भी हो तो उसको वो साइलेंट कर सकती थी। और लास्ट एक और बात बताना चाहती हूँ कि दादी की जो क्लासेस होती थी बहुत सिस्टमैटिक टू द पॉइंट, जैसे पॉइंट से पॉइंट, ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन, ऐसा नहीं होता था। एक टॉपिक पर वो शुरू करती थी बात तो उसी टॉपिक की गहराई में ही दादी ले जाती थी। तो जिसको कहते हैं ना एक रियल एजुकेशन, वो समझ में तभी आता है जब एक सिस्टमैटिक रूप में चलता है। तो दादी की एक ये भी बहुत बड़ी विशेषता थी कि जब क्लासेस कराती थी या भाषण करती थी तो वो भाषण भी इसी रूप से ही किया करती थी। तो बातें तो बहुत सारी हैं और एक बिल्कुल लास्ट बात बताना चाहती हूँ कि एक बार जब हमारा फर्स्ट डेलीगेशन विदेश में गया था तब मैं अभी पढ़ी रही थी, मैं बीएससी में थी और जगदीश भाई साहब वापस आए थे वहाँ से विदेश से। तो मुझे जाना था अपने कॉलेज के एजुकेशनल टूर पर। तो मैं दादी से छुट्टी लेने गई तो दादी ने मुझे एक छोटा सा इतना सा रेड कलर का सिल्कन पर्स दिया और उसमें की चेन था। वो की चेन बुक की तरह खुलता था और उसके अंदर बाबा और मम्मा का फोटोग्राफ था। तो दादी ने मुझे कहा इसको हमेशा अपने साथ रखना, इसको कहीं पे भी भूलना नहीं, इसको साथ रखना तो ताकि तुम्हारा एकदम सब सफल होगा। तो दादी बड़ी बड़ी सौगातें नहीं देती थी, देती छोटी छोटी थी। एक वहाँ के मॉस्को का एक भाई था, दादी को वो बहुत बहुत प्यार करते थे, यहाँ पर भी बहुत लोग उनको जानते हैं, बोरिस भाई। तो दादी ने उनको एक छोटी सी सिल्वर बॉक्स दी थी, उसमें इलायची डाल के। तो मेरे ख्याल जिंदगी के अंत तक वो सिल्वर बॉक्स उन्होंने संभाल के रखा था। इसी साल उन्होंने शरीर छोड़ा है अपना। तो दादी मतलब ऐसी चीज और उसमें वो शक्ति भर देती थी कि लगता था कि बस हमारा जीवन बाबा को और बाबा के कार्य को समर्पित है। ओम शांति। थैंक यू सुधा दीदी। आपके मन में तो बहुत कुछ भरा है लेकिन आप समझ रही हैं कि समय थोड़ा है, इसलिए आपने अपनी भावनाओं को और अपनी कहानियों को बहुत सुंदर रीति से हमें सुनाया। दादी जी आत्माओं की डॉक्टर रहीं, ठीक है ना? कितनी आत्माओं को उन्होंने हील किया और इसलिए ड्रामा में उनके तन को हील करने के लिए डॉक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। जब भी कुछ हो डॉक्टर्स अपने परिवार के मेंबर्स बन करके उनकी सेवा करते थे। तो लास्ट के 3 इयर्स में खासकर जो डॉक्टर्स संपर्क में आए उन्होंने सेवा की। उनमें से 2 आज हमारे बीच में बैठे हैं, अति भाग्यशाली आत्माएं। डॉक्टर आकाश शुक्ला जी जनरल फिजिशियन हैं रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में। मैं उनको बुलाती हूँ कि वो आके अपने अनुभव भावनाएं शेयर करें। डॉक्टर आकाश शुक्ला जी। और दादी जी हमेशा ही डॉक्टर्स की बड़ी ओबीडियंट भी रहीं। कुछ भी डॉक्टर्स कहते थे वो जरूर करते थे। खाने के लिए जो भी बोला जाता था दादी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और उसी का ही कारण था कि सब डॉक्टर्स दादी को बहुत प्यार करते थे। जी डॉक्टर आकाश शुक्ला जी। ओम शांति। क्या मेरी आवाज आखिरी तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो हाथ ऊपर उठा के बताएं मुझे। थैंक यू। उपस्थित सभी भाई बहन और माननीय अतिथिगण,
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहां पर आप सबके सामने अपने कुछ संस्मरण बताऊंगा और दादी की सेवा करते हुए मुझे क्या क्या लाभ प्राप्ति हुई ये मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद। मैं दादी से पहली बार तब मिला 2013 में जब मुझे कोई नहीं जानता था। तो जब मैं देखने गया दादी को, मुझे नहीं पता मुझे किसने मेरा नाम सजेस्ट किया, मुझे क्यों बुलाया गया। तो कुछ लोगों का एक्सप्रेशन था, अरे किस नौसिखिए डॉक्टर को बुला लिया है, ये बच्चा क्या देखेगा। और जब मैंने पहली बार दादी को देखा और जो भी हमारा डिस्कशन हुआ, वो एक एक शब्द जो मैंने कहा या वहां पर जो डिस्कस हुआ, वो जैसे ब्रेन पे इम्प्रिंट हो गया है, छाप लग गई है। और वो जो एक्सपीरियंस हुआ वो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ फील किया जा सकता है, क्योंकि इतना पावरफुल एक्सपीरियंस था कि इट बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड मी। इट नॉट जस्ट इल्यूमिनेटेड मी बट इट ट्रांसफॉर्म्ड मी। उस एक्सपीरियंस के कारण मैंने रियलाइज किया कि आप जब किसी पेशेंट को ट्रीट करते हो तो आप सिर्फ शरीर को दवाई नहीं देते, बल्कि एक टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, जो सिर्फ शरीर का नहीं होता, वाइब्रेशंस का होता है, सोल्स का होता है, और उसमें बहुत सारी दूसरी चीजें एक्सचेंज होती हैं। और ये मैं उसके बाद हर दिन एक्सपीरियंस करता रहा। और खास करके लास्ट 3 साल में मुझे दादी की सेवा करने का अद्भुत मौका मिला। करीब करीब हर हफ्ते और कई बार हफ्ते में 2 बार मैं दादी से मिलता रहा। और हम सब यहां पर बोर्ड्स पे संदेश लिखे हैं, हमारे हर सेंटर पे संदेश लिखे रहते हैं जो हम पढ़ते हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। पर मैंने देखा है कि दादी इस हर एक संदेश का जीता जागता उदाहरण थी। हर संदेश को उन्होंने प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया है। और ये इसमें से पूरा दिन बात की जा सकती है, पर मैं 3 मेन चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मैंने देखा उन्होंने कितने अच्छे से पालन किया। पहला, संयम या पेशेंस जिसको हम बोलते हैं। आमतौर पे आप देखते हैं डॉक्टर के पास कोई जाता है तो अगर भीड़ लगी है, बाहर वेटिंग हो जाती है, 5-10 मिनट तक तो ठीक है, उसके बाद बेचैन होने लगते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, इधर उधर कुछ कांटेक्ट लगाते हैं कि जल्दी हो जाए, किसी को फोन करेंगे। मैं दादी के पास पूरा दिन का काम करके जाता था रात में आखिरी से, ताकि मुझे पूरा टाइम मिल सके। तो कई बार मुझे 10 बजता था, 11 बजता था, 12 भी बजता था रात का। कभी दादी ने या सेंटर से किसी ने मुझे फोन करके ये नहीं कहा कि आप जल्दी आ जाइए। जब मैं आता था दादी वेट करती थी, इंतजार करती थी, और मेरे से मिलने के बाद ही वो अपना सोती थी। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम क्यों इतना लेट आए। एंड दिस इज समथिंग which I have not seen in any other individual in my entire career of last 20 years. दूसरा, दादी के अल्पभाषी होने के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ, आप सबको मालूम भी है। एज ए डॉक्टर मैं आपको बताता हूं, ऑन एन एवरेज हमारे दिमाग में 50 से 70 हजार थॉट्स आते हैं एवरेज ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में। उसमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और 85% थॉट्स
रोज रिपीट होते हैं, दे आर रिपीटेड थॉट्स, नॉट न्यू थॉट्स। और 99% लोग उसमें से 40% थॉट्स बोल देते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि हम कितना नेगेटिव बोलते हैं, कितना ज्यादा बोलते हैं, और हमको चुप रहने में कितनी कठिनाई होती है। मैंने सवेरे देखा जब हमको साइलेंस रहने को कहा गया तो हम में से मेरे ख्याल से 50% लोग ही साइलेंट हो पाए उस 10 सेकेंड के लिए। और मेरे ख्याल से दादी के पास पिछले 3 साल में कम से कम मैं 300 बार तो गया होऊंगा। उन 300 बार में दादी ने मुश्किल से 200 वाक्य बोले होंगे, पर हर वाक्य के बीच में कितनी गहराई थी, मैंने उससे कितना सीखा, मेरा लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ। ये आंखों से एक्सप्रेस करना कि जब मैं उनको कुछ बोल रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं कि ये बीमारी ऐसी है वैसी है, तो सिर्फ आंखों से वो कम्युनिकेट कर देती थी कि उनको समझ में आया या क्या वो चाहती हैं, और उस हिसाब से हम लोग अपना ट्रीटमेंट चेंज करते थे। तीसरी चीज, हम लोगों को लगता है कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पेशेंट या तो रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। दादी के साथ मुझे हमेशा यह लगा कि हमेशा वही अपने शरीर के कंट्रोल में थी। हम लोग आके अपना कर्म करते थे, बट शी वॉज इन टोटल कमांड ऑफ द सिचुएशन, टोटल कमांड ऑफ हर बॉडी, एज वेल एज एट द सेम टाइम शी वॉज डिटैच्ड। तो पूरे कंट्रोल में थी सिचुएशन के, और उनके शरीर की अनुभूतियों से वो अलग भी थी। इतने बड़े बड़े कष्ट आए, इतने सारे प्रोसीजर्स हुए, पर कभी दादी के चेहरे पे हमने एक शिकन तक नहीं देखी। कितनी भी तकलीफ हो, हमको दिख रहा है, पर दादी से अगर पूछो, दादी आप कैसे हैं, कोई तकलीफ है, दर्द तो नहीं है, तो उनका एक ही जवाब होता था, सब ठीक है। और कितने बड़े बड़े प्रोसीजर्स में हमने ये चीज देखा कि दादी एकदम शांत होके प्रोसीजर कर रही हैं। मेरे को लगता है उनको तो शायद ऑपरेशन करते समय एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं थी। और कई बार ऐसा हुआ कि हमको लगा कि अब तबीयत बिगड़ रही है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, दवाइयों से रिस्पांस नहीं आ रहा, और ये करके मैं फिर रात को निकलता था परेशान होके, और सवेरे जब पता करो तो दादी एकदम अच्छी है। सो शी वॉज, आई थिंक, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग हर बॉडी इन एवरी वे। सो मेरे गांवलेरी सेंटर के जो लोग थे, जो 3 साल उनके साथ सेवा में थे, वो सब ये चीज शेयर करेंगे कि हमें इतने सरप्राइजेस मिले, इतने सरप्राइजेस मिले कि अल्टीमेटली हमने आखिरी में प्रिडिक्ट करना छोड़ दिया कि कल क्या होगा। और लास्ट 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जब ये कोविड का पीरियड आया तो हम लोग बहुत परेशान हुए, क्योंकि दादी को भी देखना था और हॉस्पिटल्स भी जाना था। हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट्स भी होते थे। तो एक दिन मैं बहुत परेशान था और बहुत सोचा था कि कैसे होगा, क्या होगा, घर में छोटे बच्चे भी हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ये सोचते सोचते मैं दादी के पास गया कि कोविड की फर्स्ट वेव चल रही है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमको कुछ हो गया, हमसे किसी और को ना हो जाए, या हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या करेंगे। और उसी परेशानी में मैं गया, मैंने दादी को देखा, और उसके पहले भी मैं कम से कम 50 बार दादी के रूम में गया होऊंगा, पर उस दिन दादी की नजर कहीं अलग जगह पे थी। तो मेरा ध्यान गया कि कहां देख रही दादी, तो देखा दादी एक फोटो को देख रही थी। बाबा की फोटो थी, उसमें लिखा है, जब मैं बैठा हूं तो तू क्यों चिंता करता है।
वो मैंने देखा और मैं समझ गया कि मैसेज आ गया है। और उसके बाद मैं बिना किसी डर के हर हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स को देखा, एंडोस्कोपी भी की, लिवर के सारे पेशेंट्स भी देखे, और बाबा की कृपा रही, दादी का आशीर्वाद रहा कि बिना कोविड के हम सबको देख पाए और दादी को भी कोविड से हम बचा के रख पाए। ऐसे ही एक बार बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट एक थे जो बहुत क्रिटिकल थे और मैं काफी परेशान था क्योंकि उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, और मैं काफी परेशान रह के ऐसी परेशानी हुई दादी को देखने गया। तो कोई रूटीन विजिट थी, ऐसा कुछ विशेष नहीं था, पर उस दिन दादी ने नेहा बेन के हाथ से मुझे एक फोटो गिफ्ट की, बाबा की फोटो। उसमें लिखा था, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। वो फोटो ले जाके मैंने मेरे क्लिनिक पे रख दी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद से कितने भी क्रिटिकल पेशेंट आए, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, वो फोटो याद आती है, वो लाइन याद आती है और चिंता अपने आप निकल जाती है। और इसका असर सिर्फ मेरे ऊपर नहीं हुआ बल्कि मेरी फैमिली पे भी हुआ। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे वो भी उस चीज को बिलीव करने लग गए। उन्होंने भी कोर्स किया, मेडिटेशन चालू किया। और मेरा छोटा बेटा जो 6th में पढ़ता है, उसके स्कूल में अभी 2 साल के बाद स्कूल शुरू हुआ, तो टीचर ने सब बच्चों को पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो किसी ने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एस्ट्रोनॉट। जब उसको पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी, ही सेड आई वांट टू बी हैप्पी, आई जस्ट वांट टू बी अ हैप्पी सोल। मैं सिर्फ एक खुश आत्मा बनना चाहता हूं। सो दिस इज हाउ दादी हैज टच्ड मी, माय एंटायर फैमिली। सो आई थिंक मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे दादी की सेवा करने का मौका दिया, एंड मैं बाबा को धन्यवाद करता हूं कि मुझे दादी से इतना कुछ प्राप्त हुआ, जिसने मेरी सोच बदल दी, जिसने मुझे एक बेटर डॉक्टर बनाया, एंड जिसने मुझे इतनी एनर्जी भर दी कि लोग मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप 8 बजे से 2 बजे रात तक काम करते हो, आप थकते क्यों नहीं हो। ये सिर्फ दादी का आशीर्वाद है। मैं आशा करता हूं कि आप सबके के लिए कि दादी के बताए हुए रास्ते पे हम सब चलें, वैसे ही एनर्जी लेते रहें और लाखों करोड़ों लोगों का हम सेवा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका भी डॉक्टर आकाश शुक्ला जी। आपने तो खुद का और पूरे परिवार का इतना अच्छी तरह से उद्धार किया दादी जी की सेवा करते हुए। तो हमारे बीच में मोहिनी दीदी भी आ चुके हैं, तो कुछ ही देर में हम बाबा को भोग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रवि गुप्ता जी को मैं बुलाती हूँ, वो भी आए और बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय हमारे पास अभी सीमित है, उनके मन में भी ऐसे ही बहुत से अनुभव होंगे, लेकिन शॉर्ट में वो भी अपनी श्रद्धांजलि दादी जी को देंगे। तो भोग लगने के बाद हम मैसेज भी सुनेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, और उससे पहले दादी रतन मोहिनी जी भी हमें संदेश सुनाएंगी। ओम शांति। मैं यहीं से शुरू करता हूं कि अगर मुझे जीवन में कोई सबसे बड़ा सम्मान मिला है या ओहदा मिला है, तो यह कहलाने का कि मैं दादी का डॉक्टर हूं। पहली बार डॉक्टर अशोक मेहता ने जब BSCS हॉस्पिटल में मुझसे कहा कि रवि तुम्हें कल सुबह एक खास ब्रह्म कुमारी जी हैं हमारी, उनकी एंडोस्कोपी करनी है। मैं दादी के बारे में, ब्रह्म कुमारी के बारे में कुछ नहीं जानता था, और मैं सुबह 7:30 बजे आ गया जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था। एंड जैसे ही मैंने दादी को पहली बार देखा तो मुझे कुछ अलग ही अनुभूति हुई जो मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। उनका चेहरे का ग्लो, चमक
तेज, मैं बयां नहीं कर सकता कि मुझे क्या हुआ था उस समय और मैंने कैसे उनकी एंडोस्कोपी करी बिना एनेस्थेसिया के। शी डिडंट इवन विंस वंस, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा और एंडोस्कोपी 2 मिनट में पूरी हो गई। उसके बाद मैं शाम को जब घर आया तो मैंने मेरी वाइफ रेनू से कहा कि आज मैंने जिस पेशेंट की एंडोस्कोपी करी वो पेशेंट नहीं था, कोई दिव्य आत्मा थी, मैं जिसके बारे में अभी कुछ नहीं जानता। मैं कल सुबह जाके डॉक्टर मेहता से पूछूंगा कि कौन थी वो। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई वेंट एंड स्पोक टू सर, ही इन्फॉर्म मी एवरीथिंग अबाउट दादी जी एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग टू द सेंटर। फिर योगिनी दीदी से हम जूहू सेंटर पे रेगुलरली जाने लगे और ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि दादी जूहू सेंटर पे आई हैं और आइदर योगिनी दीदी या दीपा बेन का फोन मुझे नहीं आया हो कि आपको दादी से मिलने आना है। मैं पूरे परिवार के साथ वहां जाता था, मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे, हम बहुत देर तक दादी से दृष्टि लेते रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। नीलू बेन, मैं बॉम्बे से बाद में अभी 5 साल से देहरादून शिफ्ट हो गया हूं, लेकिन उसके बाद भी दादी के लिए एंडोस्कोपी की कोई भी आवश्यकता होती थी या उनकी जो पेट में ट्यूब लगी थी जो मैंने डाली थी, नीलू बेन इंसिस्ट करती थी कि आप देहरादून हो चाहे कहीं भी हो, आपको ही आना है और आप ही उस ट्यूब को चेंज करोगे या जो भी करना आपको ही करना है, ये और कोई नहीं करेगा। ये मेरा बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि मैं हर बार दादी की सेवा के लिए देहरादून से जाता था और उनकी सेवा में प्रस्तुत हो जाता था। कुछ बातें दादी की ऐसी थी कि उन्होंने कहा आप पेशेंट का तो ट्रीटमेंट करते हो। इसी मंच पर बाबा अवतरण के दौरान दादी ने ही मुझसे कहा था कि आप एक बात का ध्यान रखना कि आप पेशेंट का ट्रीटमेंट तो करते हो, उन्हें ठीक भी करते हो, लेकिन एक चीज नहीं देते हो और वो चीज आपके पास अगर नहीं होगी तो आप नहीं दे पाओगे। मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आप खुश रहोगे तो ही आप 2 औरों को खुशी दे सकोगे, जो चीज आपके पास है ही नहीं वो दे कैसे सकते हो। तो सबसे बड़ी मैंने सीख ली कि हमें खुश रहना है हर हालत में, हर परिस्थिति में। और दूसरा, शी ऑलवेज सेड इफ यू स्माइल एट समबडी यू विल ऑलवेज गेट अ स्माइल बैक। तो आप मुस्कुराओ, हमेशा आपको मुस्कुराहट वापस मिलेगी। ये दादी की सीख है। और एक लास्ट में उन्होंने कहा था कि गुस्सा छोड़ दो, और ये मैं सच इस मंच पे आके कह रहा हूं कि पिछले 15 साल से मैंने करीब कभी गुस्सा नहीं किया। ये सब बाबा और दादी का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ आज आपके सामने खड़ा रह के दादी के बारे में कुछ कह पा रहा हूं। ये मेरा सर्वोपरि भाग्य है। धन्यवाद। ओम शांति। इसीलिए इतना सुंदर वातावरण है, बाप दादा की सभा जैसे लगी है, इसलिए बैठ जाइए। जो भी आधा घंटा और बैठेगा बाबा और दादी अपने थैंक्स की वर्षा उस पर करेंगे। ठीक है, पसंद है भाई साहब? ओम शांति। सभी बहनें और भाई, विशेष रूप से जो दिल्ली से पधारे हैं और दिल्ली के आसपास के स्थानों से, और उसके अलावा जो बाबा मिलन के लिए चारों तरफ से आए हैं, और दादी जी के विशेष दिन पर आप सब चारों तरफ से, भारत के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से आए हैं, तो ये एक हम सब के लिए बहुत उमंग देने वाली बात है कि ईश्वरी परिवार का संगठन कितना मजबूत है और कितना आपस में प्रेम और आपस में खुशी से मिलने का समय मिल रहा। दादी जी के पुण्यतिथि पर हम सब इकट्ठे हुए और इसमें खास हमने देखा
एक तो डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल रहा, जो उन्होंने आपको अनुभव भी सुनाए थोड़े। सबसे ज्यादा तो हम कहेंगे हमारी नीलू बहन का, और इनके साथ में जो डॉक्टर्स, नर्सेस, बीकेस, उनका भी बहुत विशेष दादी जी के निमित्त संभाल करने का भी, उनसे कई बातें सुनने का, सीखने का, कई ऐसी गुह्य बातें उनको दादी जी सुनाती रही हैं। वो तो कभी नीलू बहन बैठ कर के सुनाएंगी तो आप सबको भरपूर कर देंगी। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि न्यूयॉर्क से खास हमारी आदरणीय मोहिनी बहन जी यहाँ पर पधारे और आज उन्होंने भोग स्वीकार कराया दादी जी को और बाप दादा को, और साथ में नया पार्ट एक अगर कहें उसकी भी शुरुआत लगती है कि उनके द्वारा बाबा जब कभी चाहेगा तो ऐसे कभी दादी, कभी दीदी, कभी दादी प्रकाशमणि, इनका सबका भी मिलना संभव हो सकेगा। हमारी यही शुभ भावना है कि हमारी मोहिनी बहन की तबीयत बहुत अच्छी रहे और हम सबको बाबा के नए नए संदेशों के द्वारा रिफ्रेश भी करती रहे और उसके साथ साथ सशक्त भी बनाती रहे, क्योंकि समय के अनुसार हम सब के अंदर बहुत शक्ति की जरूरत है। जैसा जैसा समय बताया आने वाला या आ रहा है या आया हुआ है, गुजरा भी है कोरोना का काल, तो ये सब बातों को देखते हुए चुनौतियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नाजुकपना नहीं चलेगा। बहुत शक्तिशाली अपनी स्थिति बनानी होगी और बाबा सर्वशक्तिवान है, उनको अपना हर समय साथी बना करके और हर परिस्थिति पर विजय पानी है। मैं यही समझता हूँ हमारी दादी गुलजार जी का जो हम आज पहली पुण्यतिथि उनकी मना रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिसके निमित्त आप सबने देखा बहुत ही सुंदर स्थान बना है। सभी ने देखा? हाथ खड़ा करो जिन्होंने देखा। तो वो स्थान भी सबको प्रेरणा देता रहेगा, उमंग दिलाता रहेगा, नए नए अनुभव कराता रहेगा और बाप दादा की प्रत्यक्षता के लिए इस नए स्थान का भी बहुत अहम पार्ट रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। खुशी इस बात की भी है कि इस अवसर पर दादी जी के निमित्त, क्योंकि दादी जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा की जो पालना आप हम सब ने वर्षों से ली, 48 वर्ष का तो पक्का ही है, लेकिन साथ साथ 2 वर्ष और भी गिनती करेंगे
लगभग 50 वर्ष दादी जी की जो सेवाएं, तो वो हम सब के दिल में अच्छी तरह बहुत गहरी छाप छोड़कर गई है। और हम यही चाहेंगे, सबकी यही इच्छा है कि दादी जी के द्वारा, गुलजार दादी जी के द्वारा जो भी अव्यक्त बाप दादा ने इतना हम सब को प्यार भी दिया, दुलार भी किया और फिर उसके साथ में श्रृंगार भी किया, बहुत सारे ऐसी बातें सिखाई जो कोई दुनिया में ना सिखा सके। समय के अनुसार कैसे एडजस्ट करना है, जैसा जैसा नाजुक समय आ रहा है उसके लिए पहले से अपने आप को कैसे तैयार करना है। तो ये सब बातों को देखते हुए आज का दिन बहुत ही हम सब के लिए, ईश्वरी परिवार के लिए भी और विश्व के सभी आत्माओं के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस पर हम सब एक शुभ संकल्प करें कि जो अभी तक हमने चाहे साकार बाप दादा की मुरली के द्वारा, चाहे अव्यक्त मुरली के द्वारा, चाहे अव्यक्त संदेश मिलने के फलस्वरूप, इन बातों पर गहराई से थोड़ा मंथन करें, विचार करें और अपनी अवस्थाओं को इतना ऊंचाई में ले जाएं कि हर एक के चेहरे पर बाबा का स्वरूप, बड़ी दादियों का स्वरूप देखने में आए। भाइयों के चेहरे पर भी अवश्य, भ्राता जी आपके चेहरे पर भी बहुत बाबा के कई सीन देखते हैं लोग, तो आपका भी बहुत बड़ा पार्ट है। और भी हमारे भाई, हमारी बहनें बहुत सेवा कर रही हैं और हम तो देख रहे हैं हमारी दादी रतन मोहिनी की तबीयत थोड़ी, ज्यादा नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे होती है। तो आज देखो सुबह से लेकर के हर प्रोग्राम के अंदर दादी जी की पार्टिसिपेशन है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और इतना बड़ापन है उनका, हम कहते हैं दादी आप कुछ बोलो, कहते नहीं आप ही बोलो। तो मैं दादी जी की तरफ से भी आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब ने आकर के ब्रह्म परिवार का संगठन क्या होता है और इसकी शक्ति कितनी है और इसकी सुंदरता कितनी है, ये आप सबने सिद्ध किया। इसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सचमुच प्यार, दुलार और श्रृंगार जो दादी जी ने हमें किया, उसको सब अब प्रत्यक्ष करके आगे बढ़ेंगे। और अभी हम दादी रतन मोहिनी जी से उनके श्रद्धा सुमन और दादी जी की विशेषताएं सुनेंगे। दादी रतन मोहिनी जी। ओम शांति। आज गुलजार दादी के प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनको दिल से यही श्रद्धांजलि देनी है, दादी
हमसे यही चाहती है जितना हो सके अंतर्मुखता की गुफा में रहकर बाबा को याद करते रहो। हमेशा ये निश्चय रहे बाबा सदा साथ है, बाबा से ही सारे संबंध है, बाबा ही संसार है। बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे दिल से कहना मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ। तो बाबा तो स्वयं बंधा हुआ है। अब गुलजार बहन को यह नशा सदा रहता था कि हमें कौन मिला है, किसने हमें चुना है, और पूरी दुनिया में बाबा से प्यारा कोई मिलना नहीं है। बाबा ही विश्व कल्याणकारी है और हमें भी विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है। विश्व में अनोखा यह अलौकिक अव्यक्त लोक अर्पण हो, लोक अर्पण हो, अर्पण हो, अर्पण हो। अच्छा, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अर्थात आप बहुत समय से बैठे हैं, इसलिए अभी समय के अनुसार भी जरूर किन्हों को ख्याल आता होगा टाइम का, इसलिए सभी को एक ही टाइम पर छुट्टी दे देते हैं। बाबा ही विश्व कल्याणकारी है। दादी जी रहम दिल हैं और उन्होंने हमें मेरा बाबा का पार्ट पक्का कराया, लेकिन हम जानते हैं हम एक ही समय पर तो सब भोजन करने नहीं जा सकते। तो अभी जो भी आगे की सूचनाएं हैं, कैसे हमें भोजन पर जाना है, कौन यहाँ बैठेंगे, वो अभी आप सुनेंगे। थैंक यू दादी जी।